किसी सुंदर से सुंदर कंप्यूटर में सबसे महंगी चीज कंप्यूटर का कोई पार्ट्स नहीं, बल्कि कंप्यूटर में स्टोर आपकी इंपॉर्टेंट डाटा होती है। हम अपने कंप्यूटर को बिल्ड करने में हजारों से लाखों रुपया खर्च करते हैं ताकि उस कंप्यूटर में हम अपने इंपॉर्टेंट और अमूल्य डाटा को स्टोर कर सकें। वैसे तो एक कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स या डिवाइस लगे होते हैं जिनका काम भी अलग अलग ही होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ग्राफिक्स कार्ड, रैम और भी बहुत सारे डिवाइस। कुछ इसी प्रकार से कंप्यूटर में कुछ ऐसे भी पार्ट्स या डिवाइस लगे होते हैं जिनका काम कंप्यूटर के सभी इंपॉर्टेंट डाटा को स्टोर करने का होता है, जैसे हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव। ये सभी वे डिवाइस हैं जिसमें हम अपने कंप्यूटर के सभी डाटा को स्टोर करते हैं। इसमें से डाटा स्टोरेज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है। वैसे भी आज का टॉपिक हमारा हार्ड डिस्क ही होने वाला है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, हम अपने कंप्यूटर को बिल्ड करने में हजारों से लाखों रुपया खर्च करते हैं ताकि उस कंप्यूटर में अपने अमूल्य इंपॉर्टेंट डाटा को स्टोर कर सकें। लेकिन किसी भी हार्ड डिस्क के अंदर ऐसी क्या बनावट होती है जिसमें हम अपने किसी भी डाटा को स्टोर कर पाते हैं, और हार्ड डिस्क हमेशा किसी भी डाटा को रीड और राइट करने के लिए रेडी रहता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक कंबल के ऑफिशियल चैनल में, जहां मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको हार्ड डिस्क से रिलेटेड 3 टॉपिक के बारे में बताऊंगा। हार्ड डिस्क में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, और हार्ड डिस्क खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हार्ड डिस्क क्या काम करती है यह हर उस इंसान को पता होगा जो टेक में इंटरेस्ट रखता है। हम सबको यह बड़े अच्छे से पता है कि हार्ड डिस्क कंप्यूटर के सभी डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है, लेकिन कैसे? तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट टॉपिक की ओर और जानते हैं कि हार्ड डिस्क डाटा कैसे स्टोर करती है और हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या डिवाइस लगे होते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हार्ड डिस्क को असेंबल करती है तो उसे कुछ ज्यादा ही टाइटली असेंबल किया जाता है ताकि हार्ड डिस्क के अंदर किसी भी प्रकार के डस्ट ना जा सके, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर कुछ ऐसे नाजुक पार्ट्स लगे होते हैं जिनकी सेफ्टी के लिए हार्ड डिस्क को डस्ट प्रूफ बनाना आवश्यक होता है। अर्थात हार्ड डिस्क को असेंबल कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि उसके अंदर का पूरा एनवायरनमेंट डस्ट फ्री हो। जब हम हार्ड डिस्क के ऊपरी सील को खोलते हैं तो हम पाते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे हैं, जैसे स्पिंडल, प्लेटर्स, इक्वेटर आर्म और भी ऐसे बहुत सारे पार्ट्स। तो आइए जानते हैं कि यह सभी डिवाइस किस प्रकार से एक साथ काम करके हार्ड डिस्क को किसी भी डाटा को रीड राइट करने में कैपेबल बनाती है। हार्ड डिस्क के अंदर कुछ गोल आकार की प्लेटर्स होती है और इन्हीं प्लेटर्स में हमारे सभी इंपॉर्टेंट डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। यानी कि हमारे कंप्यूटर में जितनी भी डाटा है वे सभी इन्हीं प्लेटर्स में 0 और 1 के फॉर्म में सेव रहती है। डाटा स्टोर प्लेटर्स में तो होती है, लेकिन वह खुद यह काम नहीं करती। हार्ड डिस्क में डाटा को रीड और राइट करने के लिए हार्ड डिस्क के प्लेटर्स के बगल में एक और पार्ट लगा होता है जिसे इक्वेटर आर्म कहते हैं। इक्वेटर आर्म प्लेटर्स के ऊपर लेफ्ट राइट मूव करती रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इक्वेटर आर्म ही प्लेटर्स में डाटा को रीड और राइट करता है। इक्वेटर आर्म को गौर से देखने पर यह पता चलता है कि उसके कॉर्नर पर एक बहुत ही पतली सुई नुमा हेड निकला हुआ है जिसे रीड राइट हेड कहते हैं। यही रीड राइट हेड इक्वेटर आर्म के साथ प्लेटर के ऊपर लेफ्ट राइट मूव करके डाटा को प्लेटर में रीड राइट करती है। यानी कि प्लेटर्स में डाटा को स्टोर करने के लिए एक रीड राइट हेड लगा होता है। चलिए यह तो समझ में आ गया कि रीड राइट हेड के द्वारा घूमती हुई प्लेटर्स में डाटा को रीड और राइट किया जाता है। लेकिन यह प्लेटर्स घूमती कैसे है? तो इसके लिए हार्ड डिस्क के अंदर एक मोटर लगा होता है जिसे स्पिंडल मोटर कहा जाता है, और प्लेटर्स इन्हीं स्पिंडल मोटर से जुड़ी रहती है। और जब हार्ड डिस्क में पावर सप्लाई दी जाती है तो स्पिंडल मोटर के साथ सभी प्लेटर्स भी घूमते हैं, और उस घूमती हुई प्लेटर्स में रीड राइट हेड द्वारा डाटा को रीड और राइट किया जाता है। प्लेटर्स में डाटा स्टोर करने के लिए उसमें हजारों ट्रैक्स मौजूद होती है, और वे सभी ट्रैक्स छोटे छोटे सेक्टर्स में बटे होते हैं, और हमारा डाटा प्लेटर्स के इन्हीं छोटे छोटे सेक्टर्स में स्टोर रहती है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि किसी हार्ड डिस्क की 40 MB तक स्टोर करने की क्षमता है, तो उसका प्लेटर हजारों ट्रैक्स में बटे होंगे, और सभी ट्रैक्स 80,000 छोटे छोटे सेक्टर में बटे होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 400 GB तक है तो उसमें कितने सारे सेक्टर्स होंगे। इन्हीं सेक्टर्स में हमारा डाटा रीड राइट हेड द्वारा स्टोर किया जाता है।
एक हार्ड डिस्क में मल्टीपल प्लेटर्स हो सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि एक हार्ड डिस्क को कुछ इस प्रकार से असेंबल किया जाता है कि इसके अंदर का एनवायरनमेंट पूरा डस्ट प्रूफ हो, क्योंकि अगर एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी हार्ड डिस्क के अंदर चला जाए तो प्लेटर्स में मौजूद सेक्टर्स डाटा को अच्छे से रीड राइट नहीं कर सकते। तो क्या जब रीड राइट हेड प्लेटर्स के ऊपर डाटा को स्टोर करने के लिए मूव करती है तो प्लेटर्स पर कोई स्क्रैच नहीं आते होंगे? तो जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं आते, क्योंकि रीड राइट हेड प्लेटर्स में टच भी नहीं होते हैं। अर्थात रीड राइट हेड और प्लेटर्स के बीच एक बहुत ही माइक्रो लेवल की गैप होती है जिसे फ्लाई हाइट्स गैप कहते हैं। इसे आइए ग्राफ की मदद से समझा जाए। इस ग्राफ में आप क्लियर देख सकते हैं कि रीड राइट हेड और प्लेटर्स के बीच के गैप को। अगर किसी प्लेटर्स में स्मोक पार्टिकल्स पड़ जाए तो उसका साइज कितना ज़्यादा होता है। अगर उस पर ह्यूमन फिंगरप्रिंट पड़ जाए तो भी उसका साइज कितना ज़्यादा होता है। डस्ट पार्टिकल और साथ ही साथ इसमें आप इंसान के बाल का भी साइज देख सकते हैं और आप इसे कंपेयर कर सकते हैं कि प्लेटर्स और रीड राइट हेड के बीच में कितना कम माइक्रो लेवल का गैप होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हार्ड डिस्क से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी। और भी इस प्रकार से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आजकल कंपटीशन के इस दौर में सबसे आगे निकलने के लिए हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना जरूरी होता है। अगर स्मार्ट वर्क करना है तो कंप्यूटर की बेसिक और एडवांस नॉलेज होनी ही चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे ऑफिशियल चैनल दीपक कॉम वर्ल्ड में। मैंने यह चैनल उन सभी लोगों के लिए बनाया है जो कंप्यूटर और टेक से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को आसान से आसान भाषा में सीखना चाहते हैं। हर सप्ताह इस चैनल पर 2 नई वीडियो आती है जिसमें मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं किसी भी टॉपिक को आसान से आसान तरीके से आपको समझा सकूं, वो भी हमारी भाषा हिंदी में। इस चैनल पर आपको समय समय पर कंप्यूटर और टेक से रिलेटेड अलग अलग तरह की वीडियो मिलती रहेगी जिसे देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वर्डप्रेस, वेब डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस, टैली, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। अगर आप भी इन सब चीजों की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।